कोण चला तो नहीं का कोण चला लो अरे वही लाओ। देखिए बच्चों, हम कक्षा 11 की क्लास में पढ़ रहे थे सांको चैप्टर, जिसमें पहली प्रश्नावली हो गई थी, जिसके अंतर्गत व्रत बताया गया है। वो प्रश्नावली हो गई है, क्योंकि प्रश्नावली पहले पढ़ा चुके थे, तो इसलिए उदाहरण कल की क्लास में बताए गए थे। दूसरी प्रश्नावली जो होगी उसमें परवलय पढ़ाया जाएगा, यानी पाराबोला जिसे कहते हैं। तो परवलय किसे कहते हैं, जैसे कि हमने व्रत की परिभाषा बताई थी। परवलय एक ऐसा सांको है जिसकी उत्केंद्रता 1 होती है। परवलय एक ऐसा सांको है जिसकी उत्केंद्रता 1 होती है, क्योंकि उसमें PS बटे PM का मान 1 होता है। PS बटे PM क्या होता है? देखिए, एक परवलय होगा, यहाँ पर नाभ यस होती है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जाता है P, और यम इधर मिलता है, ठीक, या इधर खींच दें तो इधर मिल जाएगा, यहाँ पे जेड एम, इसे नीता का समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से PS बराबर क्या होता है? PS बराबर PM ऐसा इसलिए होता है कि PS बटे PM को ही उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्केंद्रता। हमने कहा था परवलय एक ऐसा सांको है जिसकी उत्केंद्रता कितनी होती है? 1। तो PS बटे PM बराबर 1, कराओ त्रियक गुणा, तो क्या आ जाएगा? PS बराबर PM। PS बराबर क्या आ जाएगा? PM। यहाँ पर यश क्या है? परवलय की ना भी है। NCERT की बुक में यश को यफ से लिखा जाता है, क्योंकि फोकस माने ना भी होती है। यम क्या है? ये जेडियम जो है नीता है। जेडियम क्या है? नीता है, ये नीता है। और पी क्या है? इस परवलय पर एक स्थिर बिंदु है। इस परवलय पर एक स्थिर बिंदु है। चलिए अब हम तुम्हें बताते हैं परवलय कितने प्रकार के होते हैं, वो हम तुम्हें बताएंगे, और सभी सूत्र लिखते हैं हम। उसके बाद प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी आपको। तो परवलय तो आप जान गए। परवलय क्या है? एक ऐसा सांको है जिसकी उत्केंद्रता 1 होती है। सबसे सरल परिभाषा यही है। अब हम परवलय तुम्हें बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परवलय निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है y² बराबर 4ax, और दूसरा होता है y² बराबर -4ax, और तीसरा होता है x² बराबर 4ay, और चौथा जो परवलय होता है वो होता है x² बराबर -4ay। ये 4 परवलय होते हैं। चारों के पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र इसलिए यहां बनाना जरूरी है क्योंकि अगर यही सवाल हो और कह दे का अनुरेखण कीजिए तो चित्र बनाना पड़ेगा। फिलहाल NCERT की बुक में केवल उसने ना भी पूछी है, नीता पूछी है, शीर्ष पूछा है, नाभिलंब पूछा है, अनुरेखण नहीं कराया है। लेकिन यदि हम चित्र नहीं बनाते हैं तो फिर इंटर में जो मैथ होगी वो आपको समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर है जो समाकलन का अनुप्रयोग, उसमें हमने बताया था इस चारों सांकों की चर्चा है। तो उसके चित्र जब आप बना पाएंगे तभी सांको चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाए। मतलब कि सांको चैप्टर यदि आपने अच्छे समझा है तभी उसको हल कर पाएंगे। और वहां पर हमने बताया था 2 प्रश्नावली है, उसी से 8 नंबर का एक सवाल आता है। सबसे ज्यादा जो चित्र बनेंगे वो परवलय के बनेंगे। वहां पर शेष बचे हुए 40% पर तीनों आकृतियां कौन कौन सी? वृत्त, दीर्घवृत्त और वृत्त, दीर्घवृत्त और अति परवलय। 60% चित्रों पर वहां पर परवलय बनेगा। क्या बनेगा? परवलय। तो ये कंपटीशन के हिसाब से भी चैप्टर बहुत उपयोगी है। इंटर की मैथ अच्छे से समझना है तब भी उपयोगी है। तो चलिए हम चारों के चित्र बनाते हैं। देखिए, फिर उसी से हम पूरे सूत्र एक सारणी में लिख देंगे। जो पहला परवलय होता है बेटा y² बराबर 4ax। ठीक, देखिए इसका चित्र कैसे बनता है। जो y² बराबर 4x का परवलय होता है, सारणी हम सूत्रों की बात से बना देंगे, क्योंकि चित्र फिर बहुत छोटे छोटे बनेंगे, इसलिए हम इसको बना ही देते हैं।
चलिए 4 प्रकार जान गए आप, ऊपर से हम कर देते हैं। पहला लिखाया था वाई स्क्वायर बराबर 4x। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x प्रकार का जो परवलय होगा उसका चित्र कैसे बनेगा। जो परवलय होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये है x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। यहाँ पर आया मूल बिंदु। तुमसे कोई पूछ सकता है मैथ पढ़ते हो मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर रेखा x x डैश और y y डैश एक दूसरे को काटती है वही मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर रेखा x x डैश और y y डैश एक दूसरे को काटती है कहें या प्रतिच्छेद करती है तो उसे ही कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु। इसलिए उसे ओ से लिखा जाता है। क्यों ओ से लिखते हैं? क्योंकि ओरिजिन माने होता है मूल बिंदु, तो उसका पहला अक्षर ले लिया गया इसलिए ओ से लिखा जाता है। तो ये तो मूल बिंदु हो गया। जो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x प्रकार का होता है, देखिए उसका चित्र ऐसे बनता है, ये हो गया। इस चीज का ध्यान रखना होता है जितना इधर होगा इतना इधर, इन दोनों चतुर्थांशों में, ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, दोनों चतुर्थांशों में बराबर बराबर दूरी होती है। जैसे इसमें ज्यादा दिख रहा है उसमें कम, तो ऐसा नहीं बनाना है, दोनों चतुर्थांशों में बराबर दूरी होगी। यहाँ पर बेटा इसकी ना भी पाई जाती है। क्या होती है यहाँ पर? ना भी, जिसे यस से लिखते हैं, जिसे यस से लिखते हैं। केवल एनसीईआरटी की बुक यप से लिखती है, बाकी हर जगह तुम्हें कैसे लिखा मिलेगा? उसने यप से क्यों लिखा? क्योंकि हमने बताया फोकस माने ना भी होती है, तो उसने उसका पहला अक्षर ले लिया यप। ये ना भी जो वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर परवलय होता है, इसकी a, 0 होती है। क्या होती है? a, 0। यहाँ पर केवल चित्र जानना जरूरी है। नीता का समीकरण अभी अपने एक चित्र बनाया था, नीता इधर लाए थे, जडियम। तो जडियम बराबर जो होता है इसका समीकरण x बराबर -a होता है। देखिए अभी हम सारणी बनाएंगे तो ये चित्र में जितना है वही लिखेंगे। जो वाई स्क्वायर बराबर 4x का परवलय है, परवलय का प्रकार में ये लिखेंगे, नाभि में लिखेंगे a, 0। ये होता है शीर्ष, मूल बिंदु क्या है? शीर्ष। ये नीता का समीकरण हो गया x बराबर -a। इसका मुख किधर खुला है? x अक्ष की धनात्मक दिशा में। अगर x y में हो तो कहीं धनात्मक दिशा में, डैश में हो तो कहीं ऋणात्मक दिशा में। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुला हुआ है। चारों परवलयों में सेम सेम क्या होता है? बराबर चारों में शीर्ष चारों का मूल बिंदु होता है। शीर्ष चारों का, चारों परवलयों का शीर्ष मूल बिंदु होता है। नाभिलंब की लंबाई चारों की, नाभिलंब की लंबाई चारों परवलयों की 4a होती है। ये तो सेम होता है और सब कुछ बदलता रहता है। ये परवलय है कौन सा? वाई स्क्वायर बराबर 4x। दूसरा परवलय हम बनाने जा रहे हैं कौन सा? वाई स्क्वायर बराबर -4x। वाई स्क्वायर बराबर -4x। बातचीत नहीं, वो उनकी आयु का योग नहीं ना पूछने दो। वाई स्क्वायर बराबर -4x। ये x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। तो जो दूसरा परवलय होगा इसका चित्र ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, यानी कि बराबर बराबर दूरी में जैसे हमने बताया था वैसे ये रहेगा। यहाँ पर इसकी ना भी पाई जाएगी यस, -a, 0। ये क्या है? इसका शीर्ष 0, 0। नीता का समीकरण इधर होगा, x बराबर a। ना याद रहे तो हम तुम्हें याद दिलाते हैं, प्लस वाले में नीता का समीकरण माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस। इस बात को ध्यान रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। उल्टा होता है नीता के समीकरण में, जिसमें प्लस होता है उसमें और माइनस वाले में प्लस। तीसरा देखिए परवलय कौन सा होगा? तीसरा परवलय अभी हमने परवलय के प्रकार में लिखा था x स्क्वायर बराबर 4ay। ध्यान रखना इसका मुख कहाँ खुला है? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। इसका मुख कहाँ खुला है? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। x अक्ष की, हमने तुमसे कहा x y में रहे तो ऋणात्मक दिशा में, डैश में जाए तो ऋणात्मक दिशा में। तीसरा परवलय जो x स्क्वायर बराबर 4ay प्रकार का है, देखिए बेटा इसको समझिए। ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश है। ये परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay।
यहाँ पर इसकी ना भी होती है यस। वाई अक्ष में कोई बिंदु है तो जीरो काम आए। ये ना बात समझ में आए तो ऐसे समझिए, यक्ष अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर जीरो। तो अगर यक्ष अक्ष में कोनो बिंदु है तो वाई का निर्देशांक जीरो हुई, यक्ष वाला लिखो जी। वाई अक्ष का समीकरण होता है यक्ष बराबर जीरो। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष में है तो क्या निर्देशांक जीरो होगा, यक्ष का, वाई वाला लिखा जाएगा। ये देखिए इसका शीर्ष हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया। हमने चारों परवलयों को शीर्ष क्या बताया है, 0,0। ये इसकी नीता हो गई। वाई बराबर ए की माइनस है, प्लस है तो क्या हुई माइनस। इसका मुख कहाँ खुला है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में। देखिए चौथा परवलय है जो यक्स स्क्वायर बराबर -4ay है। क्या यक्स स्क्वायर बराबर -4ay। देखिए अब इसके बाद इसका भी चित्र बना लेते हैं बेटा। ये यक्स है, ये यक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये रहा आपका क्या होगा इसका शीर्ष 0,0। नीता का समीकरण ए की माइनस है क्योंकि इसमें माइनस है। ना भी यहाँ पर पाई जाएगी यस, 0,0। हाँ और का 0,0 हुई अक्षमा है। जब मूल बिंदु 0,0 होता है, हर जगह 0,0 होता है। किस अक्ष में है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, इसलिए इधर लिया यहाँ पे। और वाई अक्ष में कोई बिंदु हो तो उसका यक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0। तो चारों के चित्र समझ में आए। अब देखिए सभी के सूत्र हम एक जगह लिखते हैं जिससे याद करने में तुम्हें बड़ी आसानी रहे। देखिए ऐसे सारणी बनाते हैं हम। परवलय के प्रकार अक्ष किस दिशा में मुख खुला है, किस दिशा में मुख खुला है, शीर्ष नाभिलंब जीवा की लंबाई नाभि और नीता का, इतनी चीजें याद करनी होंगी। देखिए पहले मैंने हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर का परवलय है। इसके बारे में पूरी जानकारी इस कॉलम में देंगे। दूसरा कॉलम खुद समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या बताया था, वाई बराबर -4x। हाँ वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर -4x। इसके सभी सूत्र इसमें देंगे हम। फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यक्स स्क्वायर बराबर 4ay। इन सभी सूत्रों की जानकारी यहाँ पर दी है। यक्स स्क्वायर बराबर -4ay। इन सभी सूत्रों की जानकारी तुम्हें यहाँ पर दी जाएगी। चलिए वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर का परवलय बनाया था, तो तुम्हें याद आया कैसे बनाया था, ऐसे और ऐसे। देखिए छोटे छोटे चित्र बना लेते हैं। पहला जो परवलय बनाया था ऐसे बनाया था, यहाँ पर इसकी हमने क्या लिखी थी, नाभि a,0 यस। नीता का समीकरण x बराबर -a और 0,0। दूसरा परवलय बनाया था तो ऐसे बनाया था, ऋण दिशा में, यहाँ पर ना भी थी -a,0
नीता का समीकरण x बराबर a था, ये था सी 0 कामा 0। तीसरा जो हमने बनाया था ऐसे बनाया था, याद आया? बनाया था ऐसे। जी तो ये यहाँ पर ये x और x डैश y डैश सब में लिख लेना है। x डैश y डैश चारों में लिख लेना है, जगह कम है। तो यहाँ पर ना भी होगी 0 कामा a 0 कामा 0 होगा। ये सी 0 कामा 0 नीता का समीकरण y बराबर माइनस है। हमने कहा था प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में चौथे का चित्र जो हमने बनाया था कुछ ऐसे बनाया था ना, आया याद? यस यहाँ पर था 0 कामा माइनस ए, नीता का समीकरण था y बराबर a, और यहाँ पर शीर्ष था 0 कामा 0। चारों ऐसे तो बनाए थे। चलिए अभी कुछ नहीं करना, बाद में बना देगा। y स्क्वायर बराबर 4x का परवलय जो है उसका अक्ष क्या है? किस दिशा में मुख खुला है? x अक्ष की धनात्मक दिशा में। x अक्ष की धनात्मक दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में। शीर्ष क्या है? 0 कामा 0। शीर्ष चारों का 0 कामा 0 होता है। ना विलंब जीवा की लंबाई चारों की 4a होती है। शीर्ष चारों का 0 कामा 0 होता है। बताओ, इससे सरल ना कोई बता सकता है ना याद करा सकता है। चलिए पहले की भरते हैं। ना भी क्या है पहले की? यस a कामा 0। नीता का समीकरण x बराबर माइनस, x बराबर माइनस ए। 4 आना ही है, समझ जाओ। 2 दिन जो का आया है 4 यो आए ए यो आए। इसका अक्ष क्या है? लेकिन x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। मुख किधर खुला है इसका? x अक्ष की कैसी दिशा? ऋणात्मक दिशा में मुख खुला है इसका। ये भर ही चुके हैं दोनों। अब आएंगे नाभि में। यस माइनस a कामा 0। देखिए नीता का समीकरण x बराबर a, x बराबर ये a है, ये विशेष ध्यान देना। ये क्या है? x स्क्वायर बराबर 4ay प्रकार का जो परवलय है, तो इसका अक्ष क्या है? देखिए ये किस अक्ष में बना है? किस दिशा में? धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक। तो y अक्ष की धनात्मक दिशा में। ना भी 0 कामा है। नीता का समीकरण y बराबर माइनस। ये x स्क्वायर बराबर 4 ay का था ऊपर वाला, नीचे है माइनस 4ay प्रकार का। तो इसका भी अक्ष क्या है? लेकिन मुख कहाँ खुला है? ऋणात्मक दिशा में। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक दिशा में। y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ये भरा है। ना भी क्या हो जाएगी? यस 0 कामा माइनस। और ये रहे आपके परवलय के सभी सूत्र। जिन्हें आप याद कर लेते हैं तो केवल फर्स्ट ईयर नहीं, इंटर भी नहीं, कंपटीशन में भी इस चैप्टर से कम 4 सवाल आते हैं। 4 कोई बड़ी कंपटीशन दोगे, कंपटीशन उसे नहीं कहते हैं कि आप प्राइमरी वाली परीक्षा दें, टेट जूनियर वाली दें। तो इसमें सब कहाँ तक का आता है? जूनियर तक का आता है। बड़ी परीक्षा जिसे कहते हैं। ठीक समझ गए बात की नहीं? तो वहां पर चाहे किसी फोर्स लाइन की हो, फोर्स लाइन का मतलब भी समझ लीजिए आप। फोर्स लाइन का मतलब क्या होता है? पुलिस नहीं होता है, उसमें तो हाई स्कूल तक की आती है। ठीक, तो इसका मतलब हमने बता दिया सीधे, जो बड़े ग्रेड की नौकरी है उसमें इस चैप्टर से कम 4 नंबर का आता है। पहले तो हम सीधे पढ़ाएंगे जैसे यूपी बोर्ड में हल किया जाता है। इसके बाद हम वो भी विधियां बताएंगे, कुछ सेकंड में आंसर रखिए सीधे, क्योंकि वो विधि लेकिन यूपी बोर्ड में आप अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चलिए इतना करिए।
देखिए अभी आपने सूत्र देखे, अब हम इसके सवाल बताते हैं इस प्रश्नावली के। देखिए पहला सवाल, पहले ऊपर पढ़ दीजिए निर्देश क्या क्या लिखा है। पढ़ ली। 1 से 6 तक के प्रश्न में प्रत्येक के रुक जाओ, क्रम से उसे एक याद करेंगे। पहले नाभि का निर्देशांक याद करना है, फिर अक्ष याद करना है, फिर नियता का समीकरण नीता का समीकरण याद करना है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना। फिर नाभिलंब जीवा की लंबाई जीवा की लंबाई, ऐसे ही क्रम से ज्ञात करेंगे। चलिए पहला सवाल बोलिए क्या है। y स्क्वायर बराबर 12x। वाई स्क्वायर बराबर 12x। देखिए किस प्रकार का परवलय है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्रकार का। देखिए 4 प्रकार के बनाए थे, तो उनमें किस प्रकार का है। वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 12x की तुलना वाई स्क्वायर बराबर 4ax से करने पर देखिए जो 4ax से करेंगे तो x से x कट जाएगा। 4a बराबर 12, a बराबर 12/4 12/4, तो a बराबर 3। 3। जब ये परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसकी नाभि का निर्देशांक देखिए लिखाया है। नाभि का निर्देशांक हमने कह दिया है कि आपकी बुक में यप से लिखा मिलेगा। यस बराबर a कामा 0 लिखाया है कि नहीं लिखाया। देखिए a का निर्देशांक कितना निकला है, मान 3 कामा 0। अक्ष, इसका अक्ष क्या था, यक्ष यक्ष अक्ष। ये हो गया दूसरा इसका आंसर। नीता का समीकरण क्या लिखाया है इसका, नीता का समीकरण x बराबर माइनस है। नीता का समीकरण क्या लिखाया इसका, x बराबर माइनस है। यक्स बराबर माइनस ए, तो यक्स बराबर माइनस ए का मान 3। इधर ले आए तो यक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ये सीधा सेकंड पार्ट था, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। अंदर तो खाला कुछ, नाभिलंब जीवा की लंबाई। चारों के नाभिलंब जीवा की लंबाई सेम होती है। क्या होती है, 4a। तो 4a का मान 3, 4 3 12।